guys, welcome to my YouTube channel. Myself Anaita, and today I will continue my series of management accounting. Today's topic is tools and techniques of management accounting. कौन कौन से टूल्स हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर पढ़ते हैं या फिर टेक्निक्स जो हम पढ़ते हैं वो ये रही. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा इज प्रेजेंट और क्लासीफाई इन अ वे दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डाटा जो है इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है या प्रेजेंट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो. वेरियस फंक्शंस और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ क्या क्या फाइनेंशियल फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर करते हैं. कोऑपरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सब जितनी भी टेक्निक्स हैं वो हम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जो कि जिसका डाटा हम कहाँ से लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. सेकेंड है बजटरी कंट्रोल. इट इज़ अ टेक्निक विच यूज बजट एज अ टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बजट का इस्तेमाल करती है प्लानिंग और कंट्रोल के लिए. बजट का कैसे इस्तेमाल करती है आपको पता है. बजट क्या करता है कि हमारे जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारी अब की एक्टिविटीज़ है और फ्यूचर की एक्टिविटीज़ है, तीनों को कंपेयर करता है. तो ये टेक्निक है प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. बेस्ट एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, चूज करके मैनेजमेंट को देते हैं. थर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. व्हेन कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इन एडवांस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. जो कॉस्ट हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. हमने पहले अनुमान लगा लिया जो भी हमारी टोटल 1000 यूनिट्स रहेंगी उनका कॉस्ट रहने वाला है 5000 यानी 5 पर कॉस्ट. ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रीवेंट कंडीशन. प्रीवेंट कंडीशंस यानी पिछली कंडीशंस को देखकर ही ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है बनाई जाती है या फिर अनुमान लगाई जाती है. एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड. फिर जो हमारी बाद में जाके एक्चुअल कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्ट नियर अबाउट ही होती है. मान लो हमारी 5500 हुई तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि हाँ जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उन दोनों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं. एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं. मार्जिनल कॉस्ट. Marginal cost. Under marginal cost, management accounting is a technique to find out cost per unit of product. Marginal cost किसे कहते हैं, per unit of product, per unit of cost जो हम निकालते हैं किसी प्रोडक्ट की उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Marginal costing is concerned to change in cost due to the change in volume of product. जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंडर आता है ये. फिर डिसीजन अकाउंटिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टेकिंग डिसीजन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन लेना. चूज ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स चूज करना, उसमें से बेस्ट क्या है. डिसीजन अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट प्राइस टू बी चार्ज etc. कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा कैपिटल किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करनी है और क्या क्या हमें चेंजेस लाने हैं प्राइस के अंदर. ये सब डिसीजन और भी काफ़ी सारे डिसीजन है अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के करते हैं. 6 पॉइंट है रिवोल्यूशन अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन ओवरकम ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हेल्प करती है ओवरकम करने में. उसमें से ये है चेंज इन फिक्स एसेट्स विद चेंज इन प्राइस और राइज इन प्राइस. फिक्स एसेट्स में चेंज करना जैसे जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है बढ़ती जा रही है. आज के टाइम में हमें पता है कि टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, नई नई जो मशीन्स है वो इन्वेंट की जा रही है, तो उसके हिसाब से हम अपनी मशीनरी को फिक्स एसेट्स को यानी उसको चेंज करना. सेकेंड है रिवोल्यूशन अकाउंटिंग को रिप्लेसमेंट अकाउंट भी कहा जाता है. रिवोल्यूशन अकाउंटिंग जो है उसे रिप्लेसमेंट अकाउंट भी कहते हैं, जो कि क्या करता है हिस्टोरिकल प्राइस को करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं. अगर हमारी एक मशीनरी है, मान लो वो हमने जब 3 साल पहले परचेज की थी वो 30,000 की थी,
और आज भी हम उसे अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हैं, मशीनरी को 30,000 के नाम से शो करते हैं। पर आज जो 3 साल बाद है, उस मशीन को अगर हम आज परचेज करेंगे, वो सिर्फ अगर हम आज उसको सेल करते हैं, अपनी जो पुरानी मशीनरी है जो 3 साल पहले खरीदी थी, वो सिर्फ 15,000 में ही सेल होगी। तो ये हुआ उसका करंट प्राइस, और जबकि ये हुआ हमारा हिस्टोरिकल प्राइस। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करती है कि उस मशीनरी की आज एक्चुअल वैल्यू क्या रही। तो इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंटिंग या फिर रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग। हमने उसको एक नई वैल्यू दे दी क्योंकि उसकी 15,000 ही वैल्यू रह गई है आज के टाइम में। 7th पॉइंट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इन प्रेजेंट टाइम अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी सारी टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि गेम थ्योरी, सिमुलाइजेशन थ्योरी, क्वेरी थ्योरी। ये सारी थ्योरीज जो है अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। With the development of electronic device, we all do our activities like recording, classifying, and communicate data on electronic device. जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, लाइक लैपटॉप एंड PDA और स्मार्टफोन्स, जैसे जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कोई भी हमें काम करना है, कम्युनिकेट डाटा करना है, सारा हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। MIS बिकम एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हम और सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं आज के टाइम में। तो ये थे हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो कीप वॉच आर माई वीडियो। थैंक यू।